हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। जैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की। पलंग तोड़ दी मिठाई होती है। रमज़ान के दिनों में हम यहाँ 2 बजे आए ना, 2 बजे टहल रहे हैं। 2 बजे दिन में नहीं है यार, ये रात है। हाँ 2 बजे रात है। इनको कहना पड़ा लोगों की जो चहल पहल है वो देखकर, वरना और दिनों में यहाँ सन्नाटा रहता था और मुबशिर भाई डरते डरते हुए आते थे कि कोई चोरी करने वाला, कोई डाकू न मिल जाए और कोई इनको उचक न ले। बट अब देख रहे हैं कितना सीना चौड़ा करके, बिल्कुल 56 इंच का सीना चौड़ा करके टहल रहे हैं। ये बदौलत रमज़ान के टहल रहे हैं यहाँ। तो मुबशिर भाई अपना अनुभव बताएं आप, रमज़ान और गैर रमज़ान में आपके टहलने का अनुभव। अभी जो आप बेखौफ होकर टहल रहे हैं वो क्यों टहल पा रहे हैं आप, ये बताएं ज़रा। मैं बेखौफ होकर टहल रहा हूँ वो तो दिल्ली पुलिस की वजह से है। पुलिस प्रशासन बहुत चाक चौबंद है। लेकिन अभी तो रमज़ान में ढीली हो गई है ना, चहल पहल है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सब लोग जागे हुए हैं, मार्केट खुली हुई है। और रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन देखने में लग नहीं रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं। सारे लोग जागे हुए हैं, मार्केट खुली हुई है, क्राउड भी लग रहा है बहुत सारी जगह पे। और ये रमज़ान के रहमो करम कहिए, रमज़ान के महीने का बरकत कहिए, जो इतना रमन चमन देखने को मिल रहा नहीं होगा। ठीक है, इसको लगता था कि छोटा समझ के कोई मार उड़ के भाग जाएगा, समझे। तो इसको हम बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है, चलो, समझे। तो बहुत डरता है लड़का। इसको हम बोलते थे कि चलो मेरे साथ, अभी 10 से 12 बजे आए, लेकिन तब भी लड़का मानता ही नहीं था। ज़माना जानता है, ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है। फहद कितना डरपोक है, आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। फहद बहुत डरपोक है, आप लोग भी जानते होंगे, जो भी इनको जानते हैं। तो ये है कि हम लोग अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी एक ही बात को कितनी बार बोलोगे। बहुत जैसा डरपोक भी आज देखिए सीना चौड़ा करके चल रहा है मेरे साथ। और ये घूमने का पहले नाम भी नहीं लेता था, लेकिन मुबशिर भाई ने आज बरसों बाद कुछ फिर मुबशिर साहब है भाई। आज आपने खिलाया मुझे, क्या खिलाया ये है लस्सी स्पेशल। कहाँ की लस्सी है भाई? कहाँ की लस्सी है भाई? ये है अबू फजल की लस्सी, अबुल फजल की मरियम की लस्सी। मरियम डेरी। हम लोग परमानेंट कस्टमर हैं, बट भाई जी भाई बिल्कुल थोड़ा भी ख्याल नहीं करते हम लोगों का। नहीं, ख्याल पूरा रखते हैं हम भाई। 5 रुपया भी नहीं कम कर रहा, बताइए। देखिए रमज़ान की नेमतों से आप माला माल हो रहे हैं, तो रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में ख़ास तौर से आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो ज़रा आप अपनी राय का इजहार करें। देखिए, मैं अपनी राय व्यक्त करें। मैं रोजे के बारे में ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आलिम दीन नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज है इसके बारे में मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग रोज़ा रख कर सिर्फ भूखे रहते हैं, बस एक नाम का रोज़ा रहता है उनका। वो सारे काम वैसे ही करते हैं जैसे एक नन रोज़ा रखा हुआ आदमी करता है। जैसे वो झूठ बोलता ही है, गाना सुनता ही है, और लड़की छेड़ना हो या लड़कियों से बात करना हो, गाली देना हो, वो सारे काम करता है जो आप नॉर्मल डे में करते हैं। तो मेरी सबसे अपील यही है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आँख का भी रोज़ा होता है, ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, हर चीज़ का रोज़ा होता है। सिर्फ रोज़ा का मतलब ये नहीं तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि आप इबादत करें, आप अपने ज़बान पे कंट्रोल लगाएं, आँख पे कंट्रोल लगाएं, और पूरे दिन पूरे साल तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा है। कम से कम 1 महीना रमज़ान है, ये अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे, और इंशाअल्लाह आपका दीन दुनिया दोनों संवर जाएंगे। और चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मसला ये है ना कि जब बात आती है लफ्फ़ाज़ी की, जी, तो हर कोई लफ्फ़ाज़ी करके निकल जाता है। जो कुछ आपने कहा, क्या आप उस पर अमल कर पाते हैं, या बस आप बोल के निकल गए? जब पूछा किसी ने तो चलो कुछ ना कुछ तो बोलना है तो बोल दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करता हूँ और बहुत एहतराम करता हूँ।
आप मेरे साथ ही रहते हैं और जानते हैं कि मैं पूरे दिन किस तरह से रोजे में अपना बिताता हूँ। जी जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ कोशिश करता हूँ मुझसे कि बेटर मेरे कौन जान सकता है। यही सही बात है। मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, हाँ मेरी चलिए जवान से, मेरे बात से और मेरे किरदार से किसी को कोई चलिए। नुकसान ना हो। चलिए आपके किरदार से और मुझे अगर लगता है कि अगर मैं ये चीज़ सब कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा जैसे, तो मुझे फिर ये लगता है ना कि रोज़ा रख के और ना रख के कोई मतलब फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर मैं अपने जवान का रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अपने आँख का रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, मैं वही सब काम कर रहा हूँ जो नॉर्मल डे में करता हूँ, तो मुझे लगता है फिर रोज़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हर तरह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भूखे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए ठीक है। सकता है वैसे मैं आपको- आपको बहुत करीब से जानता हूँ, देखता हूँ जी, जी। आपकी बात में और आपके काम में कुछ ना कुछ तजाद कंट्राडिक्शन है, जी, बट जी, उतना भी बिल्कुल। नहीं वो तो- कॉन्ट्राडिक्शन जितना वो तो है। सब देखिए, हम लोग इंसान हैं और इंसान कोई दूध का धुला नहीं होता है। थोड़ी मोड़ी गलती सबसे होती है। नहीं नहीं, अगर लेकिन आप गलती थोड़ा नहीं ज़्यादा होना- करते हैं भाई। आप कह रहे हैं कि रमज़ान के दिनों में सवाब कमाओ, आप मुझसे बर्तन धुलवाते हैं, जी। आप मुझसे खाना बनवाते हैं, आप मुझसे प्याज छीलने को बोलते हैं, तो रमज़ान का दिन है तो भाई वो आप सब तो आपको थोड़ा सा करना ही रहम बरतिए ना, रहम बरतिए। जी, वो सब तो हम बरतते ही हैं। देखिए आपका हाथ कटा हुआ है तो 4 दिन से बैठा के आपको खिला रहे हैं, जो मेरा दोस्त है यार, रूम देखिए आपने एहसान जता दिया रोज़ा रखकर, क्या फ़ायदा रोज़ा रखने का आपका। अभी देखिए, आप जब आप बात बोले हैं तो एहसान की क्या बात है। आप कह रहे हैं कि मुझसे काम करवाता है, तो भाई आए हो तो काम तो करना ही है। बैठ के अच्छा, तो खाओगे नहीं, है ना। चलिए, सबको ठीक काम है। करना पड़ता है। चलिए ठीक 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 है ना? ठीक ठीक है। आपकी इन बातों को मैं क्या कहते हैं, गिरह बांध के रखूँगा। बहुत अच्छी मुफीद कारामद बातें कही आपने, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो आपने कहा है आप खुद भी उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह। सिर्फ दूसरों को ना कहें, नहीं, मैं ठीक है। दूसरे को नहीं क्योंकि कहता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि टू से इज़ ईजियर टू डू, कहना बात आसान है। है, करना मुश्किल है। सही बात है, तो सही बात है। कहिए भी, कीजिए भी, अल्लाह ताला और हम लोगों लोगों को को- कहिए भी, तरगीब भी दीजिए, सही बात है, सही बात है। और आप अपने अल्लाह हम अमल लोग से को तरगीब दीजिए, अपनी कहने बातों से सुनने नहीं। ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।